बच्चों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यदि आपके फॉर्म में गलती हो गया है तो आप कैसे उसको सुधार कर सकते हैं, क्या उसका सही तरीका है, सुधार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप क्या करते हैं, भगा भगा के देखते हैं या फिर पूरा स्किप कर देते हैं वीडियो ही, तो वैसे नहीं समझ में आएगा, पूरा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे नवोदय विद्यालय का वेबसाइट डालेंगे गूगल पे बच्चों, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो कैंडिडेट कॉर्नर है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म भरने वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डेट है, ये डेट सारा जो मेंशन है कि लास्ट डेट आपका 16/9/2024 है, एग्ज़ाम डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता ही है कि एक आपका 18 जनवरी को है और एक आपका पेपर अप्रैल में होने वाला, 2 फेज में इस बार भी होगा एग्ज़ाम, आपको पता ही है। तो ये जो है आपका ये फॉर्म भरने का ये पोर्टल है, ये ओपन हो गया। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे घबरा के या फिर गलती से डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दे रहे हैं, या फिर आधार नंबर में, या फिर अपने नाम में, इस प्रकार से वो गलती कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार की बात बताएंगे बच्चों, 2 तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको सुधार करना है इस फॉर्म को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं गया है फॉर्म को सुधार करने के लिए, लेकिन जो 2 तरीका है, तो पहला जो तरीका है वो एकदम से ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है पहला, और उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि वो क्या होती है, ये भी आपको मैं बताऊँगा। दूसरा जो आपका सेकेंड थिंग है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक नए तरीके से, यानी कि आप एक नया फिर से दोबारा फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, सही भरिएगा, मतलब कि आप तो एक फॉर्म भर ही दिए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आप एक नए जो है फ्रेश फॉर्म भर दीजिएगा, और उससे जो एडमिट कार्ड निकल के आएगा, नए वाला एडमिट कार्ड, जो सही वाला एडमिट कार्ड होगा, आप उसे ले जाकर अपना एग्ज़ाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, और जो पुराना वाला आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, यानी कि जो गलत हो गया है, उस पर आप एग्ज़ाम मत दीजिएगा, बात समझ रहे मेरी, तो उस पर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जो आपका नया एडमिट कार्ड निकलेगा, जो आप दोबारा फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे उसको, तो वो वाला आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं जिसमें आपका सब कुछ सही है। ठीक है, अब दूसरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो करेक्शन विंडो की बात की जा रही है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो काफ़ी ऑथेंटिक है। ठीक है, और मैं कहूँगा कि उसे ही आप फॉलो करें तो मच बेटर है। ठीक है, अब जैसे आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, नवोदय यहाँ पर लिखेंगे गूगल पर, यानी कि जो ऑथेंटिक मतलब कि जो तरीका है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो नवोदय विद्यालय का बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है बच्चों, ये क्लास 6 के लिए। ठीक है, और ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में उपलब्ध है बच्चों। और ये कंप्लीट गाइड बुक है बच्चों। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण, अंगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, तीनों विषय को आपको इसमें दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बच्चों 2800 से भी ज्यादा प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन टाइप का है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक होने वाली है। यहाँ पर देखिए एनालिटिकल चार्ट भी दिया गया है बच्चों, विश्लेषण चार्ट जिसको बोलते हैं, वो सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो और इसका मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम में तो आता ही है, साथ ही में ये देखिए प्रैक्टिस शीट भी इसका आता है जवाहर नवोदय विद्यालय का अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बच्चों। ठीक है, इसके अंदर आपको 20 प्रैक्टिस शीट देखने को मिल जाएगा और 8 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों देर किस बात की, फटाफट जाइए, दोनों बुक को आप परचेज कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, ठीक है बच्चों, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आप जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। पहला ही जब ऑप्शन ये ओपन करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे
तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो एडमिशन वाला जो सेक्शन है ना, उसके यहाँ पर तीसरे नंबर पर एडमिशन नोटिफिकेशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन नोटिफिकेशन वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये पोर्टल जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये जैसे पोर्टल ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको लिखना है करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो। तो करेक्शन विंडो जैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे करेक्शन विंडो लिखेंगे, ठीक है, तुरंत ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ही ये जो है ओपन किया जाता है। जैसे आपका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, ठीक उसके एक हफ्ते के अंदर करेक्शन विंडो का ये पोर्टल एक आ जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से करेक्शन विंडो आ जाता है, यानी कि सुधार करने का मौका दिया जाता है। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या जो है इसमें आप चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये पिछले साल का है, ठीक है, पिछले साल का है, हो सकता है इस साल भी, पूरा उम्मीद रहेगा कि इस साल भी आएगा, क्योंकि देखिए पिछले साल भी ये 2024 वाला जब फॉर्म भरा गया था तो उस टाइम ये करेक्शन विंडो आया था बच्चों। ठीक है, तो 2025 वाला ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये फॉर्म जब भरा जाएगा, सब कुछ जब खत्म हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, तो उसके एक हफ्ते के अंदर ये करेक्शन विंडो देखने को मिलता है। ठीक है, उस टाइम मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि करेक्शन विंडो ओपन हो गया है, आप आराम से उस टाइम करेक्शन कर लीजिएगा। अब बात रही कि आप क्या क्या इसमें करेक्शन कर पाते हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेल फीमेल को सही कर सकते हैं। कैटेगरी किसी का जनरल रहता है तो वो ओबीसी में डाल देते हैं, या फिर जिसका ओबीसी होता है वो गलती से एससी एसटी डाल देते हैं। तो आप अपने कैटेगरी को भी बदल सकते हैं, जेंडर को भी बदल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म में बदलने की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप एरिया, ठीक है, एरिया रूरल है कि अर्बन है, ये सारी चीज़ें आप उसको बदल सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी जो है ना, ये जो पीएच कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं उसके पोर्टल पर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जाकर अपने, और इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। अपने एग्जामिनेशन वाला जो मीडियम होता है, हिंदी भरना होता है तो वहाँ पर इंग्लिश भर देते हैं, और किसी का इंग्लिश भरना होता है वहाँ पर हिंदी भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मोटा मोटी ये बात है कि अगर मैं आपका जेंडर, कैटेगरी, एरिया, डिसेबिलिटी और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें अगर मैं कहीं से आपका एरर है तो आप जो है आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होता है, और हर साल की तरह इस साल भी आई होप कि आपका करेक्शन विंडो आएगा, और आप आराम से अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर भी कुछ भी जानकारी और भी पूछना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।